Class 10th, this is your poem number 5, The Bowl poem written by John Berryman. The poet John Berryman in this poem describes the grief of a boy over the loss of his ball. यहाँ पर पोएट जो जॉन बैरीमैन हैं उन्होंने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है एक छोटा बच्चा जिसे बहुत ज़्यादा दुख है उसकी बॉल के खो जाने का, मीन्स उसकी बॉल खो गई है जिससे वो खेलता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टैंजा नंबर 1. ओके, व्हाट इज़ द बॉय नाउ who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over. It is in the water. No use to say, oh, there are other balls. The poem starts with the poet looking at the boy who has lost his ball. पोएम स्टार्ट होती है जहाँ पर एक पोएट दिखाई देता है, पोएट देखता है एक छोटे बच्चे को जिसकी बॉल खो गई है. द पोएट वॉन्ट्स टू नो अबाउट हिम एंड हिज रिएक्शन आफ्टर लूजिंग हिज बॉल. यहाँ पर पोएट वो रिएक्शन और वो उस बच्चे को जानना चाहता है कि उसका जो बॉल है जब वो खो जाता है तो उसके बाद उसका क्या रिएक्शन होता है. द पोएट हिमसेल्फ सो द बॉल बाउंसिंग हैप्पीली डाउन द स्ट्रीट एंड देन फॉलिंग इनटू द वाटर. यहाँ पर पोएट ने खुद देखा है उसकी बॉल को बाउंस करके, हैप्पीली बाउंस करके नीचे की तरफ सड़क पर पानी के अंदर जाते हुए. द पोएट सेज दैट देयर इज़ नो यूज टू टेल द बॉय दैट देयर आर अदर बॉल्स. यहाँ पर बच्चे को ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई यूजफुल नहीं होगा कि उसके पास दूसरी बॉल हैं, बिकॉज ही वुड गेट मैनी अदर बॉल्स, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी बॉल होंगी. बट ही वुड नेवर बी एबल टू गेट द लास्ट बॉल एंड द मेमोरीज एसोसिएटेड विद इट. लेकिन क्या कभी वो जो उसके इस बॉल के साथ उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं उनको भूल पाएगा. Stanza number 2. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. In these lines, the poet describes the condition of the boy after losing his ball. यहाँ पर इन लाइन्स में जो पोएट है वो डिस्क्राइब करता है उस बच्चे की कंडीशन उसकी बॉल के खो जाने के बाद. द बॉय फील्स वेरी सैड बाय द लॉस ऑफ हिज बॉल. ही इज स्टैंडिंग लाइक अ स्टैचू एट वन प्लेस. वो एक स्टैचू की तरह एक प्लेस पर खड़ा हुआ है, शिवरिंग, ठंड से काँप रहा है, एंड स्टेयरिंग डाउन द बॉल विच सिम्बलाइजेज द मेमोरीज ऑफ हिज यंग डेज. और वो अपने बॉल को घूर रहा है, घूर कर देख रहा है और उससे जो उसके यंग डेज की यादें जुड़ी हुई हैं उनको सिम्बलाइज कर रहा है. ही इज़ फिल्ड विद सोरो. वो बहुत दुखी है. एंड जस्ट कीप स्टैंडिंग इन द डायरेक्शन वेयर हिज बॉल इज गोइंग. और वो उसी डायरेक्शन में खड़ा हुआ है जहाँ से उसकी बॉल जा रही है. द पोएट सेज दैट ही वुड नॉट इंटरफियर इन द बॉयज थॉट्स. पोएट कहता है कि वो उस बॉयज़ के थॉट्स में इंटरफियर नहीं करेगा, एज ही फील्स दैट थ्रू हिज एक्सपीरियंस. वो उसका अपना एक्सपीरियंस फील करने देगा उसे. द बॉय विल लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस. यहाँ पर जो छोटा बच्चा है वो फर्स्ट टाइम जो लॉस का मीनिंग है, मतलब कुछ भी चीज़ को जो खोने का मीनिंग है उसको सीखेगा. द पोएट सेज दैट इट इज़ नॉट वर्थ टू टेल द बॉय दैट अनदर बॉल कैन बी बॉट फॉर ओनली अ डाइम 10 सेंट्स. यहाँ पर पोएट कहता है कि ये उस बच्चे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि दूसरी बॉल वो खरीद सकता है केवल एक टाइम, एक कॉइन में 10 सेंट्स में खरीद सकता है, बिकॉज ही वॉज वेरी अटैच टू हिज लॉस्ट बॉल विच वॉज विद हिम फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड. लेकिन यहाँ पर जो पोएट है वो जो छोटा बच्चा है वो अपनी बॉल से बहुत ज़्यादा अटैच है जो खो गई है और जिसके साथ उसके बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं. Stanza number 3. Now he senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. In these lines, the poet says that the boy is learning his first responsibility of taking care of his things. यहाँ पर ये उसका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे वो अपनी चीज़ों की केयर करना सीखेगा. एंड हाउ टू बियर, और कैसे उसको बियर करना है द लॉस ऑफ समथिंग इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस.
इस वर्ल्ड में अगर कोई चीज़ खो जाती है तो उसका जो उसको दुख है, ग्रीफ है, उसको कैसे बियर करना है, इस चीज़ को वो यहाँ पर सीखेगा. द पोएट मेक अ ब्रॉड स्टेटमेंट दैट पीपल विल टेक बॉल्स एंड दीज बॉल्स विल बी लॉस्ट. यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि लोग जो है वो एक के बाद एक बॉल खरीदते रहेंगे और खोते रहेंगे. इन अदर वर्ड्स द बॉय विल कीप लूजिंग थिंग्स एंड वुड बाय अनदर वन टू रिप्लेस द लॉस्ट थिंग. यहाँ पर इन लाइन्स में जो दूसरे वर्ड्स हैं उनमें पोएट कहता है कि जो छोटा बच्चा है वो अगर एक चीज़ खो देता है तो फिर वो दूसरी चीज़ खरीदेगा उसके रिप्लेसमेंट में और फिर उसे खो देगा. बट ही वुड नेवर बी एबल टू बाय बैक दैट लॉस्ट थिंग एंड द मेमोरीज एसोसिएटेड विद इट. लेकिन क्या कभी वो जो चीज़ खो गई है, कोई भी चीज़ से हम उसका मीनिंग ले सकते हैं, तो उससे जितनी भी जुड़ी हुई मेमोरीज हैं उनको वापस नहीं ला सकता है. मनी इज एक्सटर्नल एज इट कैन नॉट बाय मेमोरीज, नॉट कैन इट रिप्लेस द लॉस्ट थिंग्स. मनी क्या है, वो एक्सटर्नल है, उससे तुम जो चीज़ें खो गई हैं उनके रिप्लेसमेंट में चीज़ें तो खरीद सकते हो, लेकिन उनसे जो यादें, जो मेमोरी हैं उनको नहीं खरीद सकते हो. स्टैंजा नंबर 4. ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिसेपरेट आइज. This epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. In these lines, the poet suggests that from the loss of the ball, यहाँ पर जो बॉल का लॉस है उससे द बॉय इज लर्निंग, वो लड़का सीख रहा है द मीनिंग ऑफ लॉस, यानी कि किसी भी चीज़ को खोने का जो मीनिंग है उसको सीख रहा है. ही इज ऑल्सो लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप फ्रॉम द लॉस, और वो ये भी सीख रहा है कि किस तरह से अगर कोई चीज़ खो जाती है तो अपने आप को स्टैंड करना है. द पोएट सेज दैट नोइंग दैट एवरी मैन हैज़ टू स्टैंड अप आफ्टर सच लॉसेस. वो कह रहा है, पोएट कहता है कि उसे ये जानना ही पड़ेगा कि हर कोई इंसान, एवरी मैन, यहाँ पर खड़ा हुआ है. हर एक उसका जो लॉस है, कुछ भी वो खोता है तो उसके बाद वो कैसे खड़ा हुआ है. द बॉय टू विल लर्न हाउ टू स्टैंड अप एंड लीव द लॉसेस बिहाइंड. यहाँ पर वो सीखेगा कि किस तरह से उसे जब कोई चीज़ खो जाती है तो उससे ऊपर उठना है, उस चीज़ को भूल जाना है. लीव द लॉसेस बिहाइंड, उन यादों को पीछे छोड़ देना है. ही वुड हैव अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग एंड नेचर ऑफ लॉस. यहाँ पर उसे इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ के ट्रू मीनिंग को समझना है कि जो नेचर ऑफ लॉस, यानी कि किसी भी चीज़ के खोने का जो नेचर है वो कंटिन्यू रहने वाला है. मतलब लाइफ में ऐसी एक हमारी लाइफ की जो जर्नी है उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको वन आफ्टर वन लॉस करते चले जाते हैं और फिर हम अपने उस ग्रीफ से किस तरह से ऊपर उठते हैं और एक के बाद हम दूसरी चीज़ों को गेन भी करते हैं. यहाँ पर पोएट कहता है कि उस छोटे बच्चे को ये सीखना ही पड़ेगा. ओके, दैट्स इट, योर पोएम इज कंप्लीट. ओके, थैंक यू.